आप देख रहे हैं थर्ड पार्टी एनालिस्ट में हूँ इरशाद खोखर। नाज़रीन, आज की रिपोर्ट में आपको आगाह करेंगे ऐसे किरदारों के मुतल्लिक जिनकी लूट मार से कोई भी शहरी महफूज नहीं और हक हिलाल की कमाई आम शहरियों की उसे भी वो कैसे ब्लैक मनी की तरह तस्वर करके लूट मार करते हैं और अपनी ब्लैक मनी को वाइट मनी बनाने के लिए वो जो हुर्बे इस्तेमाल करते हैं वो क्या है, उसके मुतल्लिक भी आपको आगाह करेंगे। ये मामला डिफेंस से लेकर अमेरिका तक का है। सारे हकायक के मतलब आपको आगाह करेंगे कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में अभी तक क्या हो रहा है, सिस्टम जूं का तूं कैसे जारी है और वो मेन किरदार कौन है जो एक बार फिर लौट आए हैं। तमाम सबूत उनके आ गए हैं। क्या वजीर आला सिंध साहब की उस पर नजर है? पहले तो हमने देखा कि शुरुआती उन्होंने कहा था कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में तमाम करप्शन का खात्मा किया जाएगा और नाजरीन इसके मतलब भी आपको आगाह करेंगे कि बिशनी शाह कल कहां जाएंगे और वहां जाने से पहले मुशावरत कहां करेंगे कि एहतसाब कितना करना है और रेस्क्यू कितना देना है। तो वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट्स के जरिए अपनी राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। सबसे पहले नाजरीन आपको बता दें कि ऐसा इदारा सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी करप्शन का गढ़, जिस जाविये से भी देखें करप्शन, इनकी करप्शन से कोई भी शहरी महफूज नहीं रह सका है। और अभी वहां का एक डीजी बना है इसाक खोड़ो साहब, जो पहले भी 2022 में भी डीजी थे वहां पे। उन्होंने उस वक्त क्या गुल खिलाए और अभी क्या गुल खिला रहे हैं, ये कम लोगों को पता होगा कि वो रहते कहाँ हैं। वो रहते हैं डिफेंस फेज 3 के एक बंगले में, आजकल पहुंच गए हैं। मेरे ख्याल में स्ट्रीट नंबर 35 है। अब डिफेंस फेज 3 का बंगला मतलब 30 से 40 करोड़ रुपए मालियत का बंगला उनके पास कहाँ आया? हाँ, वो उसके नाम पे, इसके नाम पे, लेकिन वो वहां पे रह रहा है। वो हमारी जो इतला है कि हाँ किसी भी तरह घूम फिरा के वो उन्हीं की मिल्कियत है। और आप अंदाजा लगाएं कि अगर 30-40 करोड़ रुपए की रहायश हो जिसके पास, तो उसके पास कितना पैसा होगा। यह तो मुमकिन ही नहीं है कि सिर्फ 30-40 करोड़ रुपए का बंगला हो, बस वही उसके पास कमाई हो। यह मुमकिन ही नहीं है। कम से कम दायरे 60-70 करोड़ रुपए की कमाई तो होगी, तभी जाके उन्होंने ये इतना बड़ा बंगला लिया होगा। और मैं उन्हें जानता हूं, क्या उनका खानदान को भी जानता हूं, क्योंकि मैं खुद नोडेरो का हूं, वो भी नोडेरो का है। इनके आबा व अजदाद को मैं जानता हूं कि इनके पास तो शाही बाजार नोडेरो में एक वो छोटा सा कपड़े का दुकान हुआ करता था कभी। फिर ये सर्विस में आया और इसके मतलब पहले भी आपको बता चुके हैं कि महकमा बल्दियात में वो क्या गुल खिलाता रहा है, इंतहाई करप्ट अफसरान में उसका शुमार होता है। अब इसकी कोई तहकीक करेगा कि ये 30 करोड़ रुपए के बंगले में कहां से पहुंच गया। और ये लेटर तो देखें, जैसे आपको बताया कि अपनी ब्लैक मनी को व्हाइट मनी साबित करने के लिए छोटे छोटे से किस तरह के ये इकदाम करते हैं। ये जब 2022 में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में डीजी तैनात हुए तो वहां से इन्होंने 1,62,62 रुपए इन्होंने वहां से लोन ले लिया। ये सबूत हमारे पास आ गए हैं। ये तो सेक्रेटरी सर्विसेज का अफसर है, इसका मदर डिपार्टमेंट तो एसएनजीडी है। इसका पूरा सर्विस रिकॉर्ड वहां से, तनख्वाह वहां से, पेंशन वहां से। ये उन्होंने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को क्या समझ के लूटा, वहां से 1 करोड़ रुपए का लोन क्यों लिया? ये सारे उनके कमाई के तरीके होते हैं कि बजाहिर के हाँ देखा कि अब 30 करोड़ रुपए के घर का भी आपको तस्करा बता रहे हैं कि अपनी ब्लैक मनी को व्हाइट मनी कैसे, जैसे कि इतने ये नादार हैं कि बेचारे कर्जा लेकर उसी पे गुजारा करते हैं। मुझे जहां तक याद आ रहा है कि कहीं ये पुरानी बात है कि ये इन्होंने ऐसे कोई पहली बार ये लोन नहीं लिया, पहले भी किसी इदारे में उन्होंने मेरे ख्याल में ये ले सका है, लेकिन मुझे थोड़ी वो धुंधली याद आ रही है, कहीं में बैठा था, ये पुरानी बात है कि वहां पे इसका तस्करा निकला था, जबकि ये नहीं कर सकते। ये एसएनजीडी के एम्प्लॉई हैं, ठीक है, ये इन पोस्टों पे जाते रहते हैं। और उन्हें अब 3 जुलाई 2023 को खुद सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के एक डिप्टी डायरेक्टर साहब ने, फाइनेंस वाले ने लेटर भेजा है कि आपने अगस्त 2022 में 1,61,62,200 रुपए लोन लिया था, उनमें से
अभी तक सिर्फ 9 लाख मेरे ख्याल में 65-67 हज़ार प्लस वो इन्होंने वापस किए हैं। बाकी का 90 लाख तकरीबन 94 हज़ार लोन रहता है, वो आप कब रिटर्न करेंगे? अब वो लेटर तो आ गया था, तो उस वक्त तो ये सीट पे नहीं था, ये इसकी ट्रांसफर हो चुकी थी। अब पता नहीं उस अफसर पे क्या शामत आएगी कि ये वहां से देखे तो सही कि कर्जे ले रहे हैं, और कर्जे लेने की वजह क्या? ये इतने प्राणी, हाँ, इसका बेटा अमेरिका में भी पढ़ रहा है। अमेरिका में अगर पढ़ने की जहां तक बात है कि लोग उसके मतलब मुख्तलिफ बातें करते हैं, हाँ, अगर वो इतना टैलेंटेड है, अगर वो 100% स्कॉलरशिप पे गया है, फिर तो वो बात सही है। वरना आप बताएं कि ये अमेरिका के अखराजात कितने होते हैं, कितने डॉलर्स होते हैं महीने के, कितने साल के, कितने सेमेस्टर के, ये वहां पे कैसे पढ़ रहा है। बाकी अगर स्कॉलरशिप पे गए हैं तो फिर ये अलग बात है। अब आप बताएं कि इस साल लुटेरा इन्हें फिर केयर टेकर दौर में दोबारा डीजी लगाया गया है, वही सिस्टम जारी है अब। लेकिन फर्क ये है कि हाँ, पहले वो उधर सिस्टम वाला था, आपको बता दे रहे हैं, अब इधर सिस्टम वाला, अब ये भी मेन स्ट्रीम में आ गया। और वजीर बल्दियात मुबीन जुम्मानी साहब, वो भी खास इदारों वालों का, उन्हें भी आशीर्वाद हासिल। तो ये कड़ी समझ में आ रही है कि ये दोबारा डीजी यहाँ आके कैसे लगाए, और अब तो ये तबाही मचाएगा, क्या इसका हिसाब होगा। और इसका एक मुतल्लिक एक अहम इंकशाफ बताएं, ये किसी को पता नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया कि जब ये गैर कानूनी इमारत ये मिसमार किए जा रहे थे, तो एसबीसी ने ये फैसला किया कि आउट ऑफ सोर्स ऐसा करते हैं कि ये जो मुख्तलिफ कंपनियां हैं उनसे ये मिसमार कराते हैं, उन्हें फिर जो है वो पैसे वैसे वो मिलेंगे। इस सिलसिले में एक टेंडर जारी हुआ। टेंडर में मुख्तलिफ कंपनियों को उन्होंने शॉर्ट लिस्ट किया, हायर किया कि ये जो भी बिल्डिंग है मिसमार होंगी वो करेंगी उन्हें पेमेंट। ऐसे में एक कंपनी जो शॉर्ट लिस्ट भी नहीं हुई थी, जिसका नाम है ANI, ये आप लेटर देखें, जिसे 3 करोड़ तकरीबन 11 लाख रुपए की पेमेंट हो गई। ये कंपनी किसकी है? ये इदारे विदारे भी सब सुन ले, इसके बैक पे ये बाकी सरफेस पे तो दूसरे नाम, लेकिन असल कंपनी ये इन्होंने बनाई। और ये लोकल गवर्नमेंट में बाकी जगहों पे भी परचेजिंग वगैरह के मामला आते हैं, ये इनका माहिर है, ये अपनी ही कंपनियां बना के ऐसे ही वो करते रहे हैं। अब इसकी भी तो छानबीन होनी चाहिए कि जो कंपनी शॉर्ट लिस्ट हुई नहीं, ANI, 3 करोड़ प्लस की पेमेंट कैसे हो गई? ये इनकी अपनी कंपनी है। बाकी वो जाहिर है के साथ तमाम फॉर्मेलिटीज ये पूरी करते हैं। और नाजरीन, आपको बता दें कि बिशनी शाह, ढीठ शाह, इमदाद शाह, डायरेक्टर फूड, अब वो कल कहाँ जाएंगे? कल उन्हें जाना है, वो जो कमेटी बनाई है सेक्रेटरी ने, इंक्वायरी कमेटी, जिसमें करीबला सुमरो डिप्टी डायरेक्टर फूड सखर भी हैं, और इमरान खेड़ो डिप्टी डायरेक्टर फूड मीरपुर खास रीजन। अब उन्हें ख्याल आ गया कि कल मेरे ख्याल में वो कंबर शहदादपुर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ जहाँ पे 7-8 अरब रुपए की गंदम खुर्द बुर्द है, वहाँ पे वो विजिट करने जाएंगे। और मेरी जो इतला है कि वहाँ जाने से पहले मेरे ख्याल में वो आज सखर पहुंच गए होंगे। हाँ, बजाय तो कोई कोर्ट का केस होगा, ये इधर उधर होगा, लेकिन वहां पे क्यों? वहां पे मुशावरत के लिए गए हैं। किससे मुशावरत के लिए गए हैं? वो जो उसके अपने रिलायबल नेब वाले सोर्सेज हैं, जिनकी मिली भगत से ये आगे बढ़ता है, कि अब उनसे जाके मुशावरत करेंगे, क्योंकि नेब वाले कंबर शहदाद कोर्ट की फिजिकल करके आए हैं कि अब कितना एहतसाब करना है, कितना रेस्क्यू देना है, किस तरह मामले को उलझाना है, उनकी फिगर क्या आ रही है, इनकी फिगर क्या आ रही है। इसके तमाम हकायक आइंदा विलाग में आपको बताएंगे, और आपको ये भी आइंदा विलाग में बताएंगे कि अब फूड डिपार्टमेंट में भाई जमाली नेटवर्क चलेगा, मक्सी वक्सी नहीं चलेगा। उसमें कफन चोर जो आपको बताते हैं वसीम जमाली, वो तो एक उस नेटवर्क का, माफिया के नेटवर्क का एक छोटा सा कारिंदा है। ये नेटवर्क सिर्फ सिंध तक महदूद नहीं है, ये मुशर्रफ के दौर से लेकर ये नेटवर्क चल रहा है। और इस नेटवर्क की पहुंच कराची से लेकर रावलपिंडी तक है जी, इस्लामाबाद नहीं कह रहा मैं, रावलपिंडी तक के। अब देखें कि सेक्रेटरी भी खुश जाहिर है, उसकी पोस्टिंग भी इसी नेटवर्क के जरिए हुई है। देखें कि अवाम को फिर क्या फायदा होगा, और ट्रांसफर पोस्टिंग भी कुछ होनी है। बाकी कुछ मैसेजेस भी मैं देख रहा हूँ, भाई बरमला कह दें कि इसका जिम्मेदार कौन रहा है सारे, ये हसन अली मक्सी, ये नन्ना दलाल, अल्ताफ मसीह, और ये सारे इमदाद शाह, यही रहे। लेकिन अब आए शाहे बाएं बातें कर रहे हैं। वो जो इमदाद मक्सी मोरो वाला जो
खिलाफ ज़ाब्ता यहाँ फूड डिपार्टमेंट बैठा है, गोल्डन हैंड शेक के इलेक्ट्रिक से फिर कैसे भर्ती हो गया गैर कानूनी तौर पे। अब वो भी कि अब यूनियन इनको याद आ रही है, इसके मुतल्लिक भी बताएंगे कि यूनियन इनको क्या याद आ रही है। पहले अपनी तो तलाशी ले, 25 करोड़ रुपए की गंदम खा चुके हो आदि मुजरम, ये इसके यूनियन के लिए ये क्या क्या सोच रहे हैं उसके मुतल्लिक आइंदा व्लॉग में बताएंगे। तो ये थी आज की रिपोर्ट, मिलेंगे अगली रिपोर्ट के साथ।